हाय हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा है सब ठीक होंगे। मेरा नाम नेहा है। इससे पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा था, कितने टाइप के हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन है, ये सब हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज़ आप चेक कीजिए। आज की क्लास हम आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने पहले ही समझ लिया है कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए ही काम में आते हैं। आर्टिकल्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल्स वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स हैं, हम एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कोई भी वर्ड है उसकी साउंड ज़रूर होगी, तो वो साउंड्स के बेसिस पे हमने वर्ड्स को साउंड्स को दो तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे वोवल्स और दूसरे हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स हम जानते हैं, शुरू से पढ़ चुके हैं स्कूल में भी, कि वोवल्स 5 तरीके के हैं, ए ई आई ओ यू। इन्हें हिंदी में स्वर कहा जाता है। कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, इन 5 को छोड़ के जितने लेटर्स बचे हैं हमारे, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं। अल्फ़ाबेट एक ही होती है, उसे वर्णमाला कहा जाता है। ये ए से लेके जेड तक ये जो 26 हैं, ये लेटर्स हैं, इन्हें अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स अगर आप यूज़ करते हो तो उसका मतलब हो जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, हमने ये देखा कि वॉवल्स कितने तरीके के हैं, 5 तरीके के हैं। अब इनके बेसिस पे हम इनको लगाना शुरू करते हैं। आप खुद से लगा के देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर रहे हैं। एरोप्लेन, ए आ रहा है, हम यहाँ क्या फिट कर देते हैं? अगर स्कूल के हिसाब से देखें, जो हम स्कूल में सीख के आए थे, तो हम यहाँ पर एन फिट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट, ई आ रहा है, एन फिट कर देते हैं। अम्ब्रेला है, यू दिख रहा है, एन फिट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी में फिर से यू दिख रहा है, हम एन फिट कर देते हैं। ऐसे ही करेंगे। ओल्ड दिख रहा है, हम एन लगा देते हैं। ऑनेस्ट, हम पढ़ के आए हैं कि ऑनेस्ट के आगे हम एन लगा देते हैं। फिर से वन दिख रहा है, ओ दिख रहा है, हम एन लगा देते हैं। क्या ये अप्रोच ठीक है? नहीं। क्या सही अप्रोच है, उसको देख लेते हैं। हम जानते हैं कि आर्टिकल्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट भी कितने टाइप के हो गए हमारे पास? 2, द और दी। इनडेफिनेट भी हमारे पास कितने हो गए? 2 टाइप के, ए और एन। ए हम तब लगाते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो, तब जब व्यंजन की साउंड आ रही हो। एन हम तब लगाते हैं जब वोवल की साउंड आ रही हो, स्वर की ध्वनि आ रही हो। ठीक है, स्वर आप जानते हैं सारे, अ आ इ ई उ ऊ ये सब, और व्यंजन हमारे क ख ग घ घ, ऐसे करके। ठीक है, अब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखिए। एरोप्लेन, ऐसे एरोप्लेन, ये हमारे स्वरों में आता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? एन। एलिफेंट, ए की साउंड आ रही है, हम क्या लगा रहे हैं? एन। अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है, फिर से स्वर हो गया, एन। लेकिन इसको बोल के देखिए, ये क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी, यू। य किस में आता है? य तो व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। फिर आप इसको पढ़ के देखिए, ई दिख रहा है, बच्चे ई देख के एन लगा देते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है? इसकी साउंड देखनी है। ईयर, ई की साउंड आ रही है, एन है। एमएलए, एम दिख रहा है, इसमें आएगा एम, व्यंजन समझ के बच्चे ए लगा देंगे, लेकिन हमें इसकी साउंड पे काम करना है। एम, ऐसे एम, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन। ओल्ड दिख रहा है, ओल्ड, ओ स्पेलिंग बोल, वर्ड को बोल के देखिए, ओ से ओल्ड। ठीक है, हमने क्या लगा दिया? एन। इस वाले को पहले देखिए, ऑनेस्ट, एच, एच दिख रहा है, लेकिन हमारे पास इस पे साउंड क्या आ रही है? ओ की, और ओ क्या है? हमारा स्वर है, हम फिर से क्या लगा रहे हैं? एन। लेकिन क्या ये ठीक है? ऑनेस्ट क्या है? कोई नाउन है? नहीं, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल्स किसके लिए यूज़ आते हैं? नाउन के लिए। फिर आप यहाँ एडजेक्टिव के लिए एन क्यों लगा रहे हैं? ये गलत हो गया ना। आप यहाँ पर एन लगा रहे हो, यहाँ पर आपने पूरी बात को समझा नहीं। आपने ओल्ड का ओ देखा और एन लगा दिया, नहीं। हम देख चुके हैं कि आर्टिकल आते किसके लिए हैं? नाउन के लिए। इसमें, इस फ्रेज़ में नाउन कहाँ है? ये है, क्योंकि मैन का मैन बनाया जा सकता है। ई लगा के, ए की जगह ई लगा के इसका प्लूरल किया जा सकता है, तो ये नाउन है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। लेकिन कौन सा आर्टिकल लगेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन है? आर्टिकल के जो नियरेस्ट वर्ड है, ओल्ड है, वो डिसाइड करेगा।
कि यहाँ पर ए आएगा या एन। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे मैन है। अब यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है बीच में, हम जो आर्टिकल आने वाला है वो इधर आने वाला है। इसके नियरेस्ट क्या है ये, इसकी आप साउंड देखिए म से मैन, तो यहाँ पर अब क्या लगाएंगे आप ए। इसी तरीके से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो एक क्वालिटी होती है और क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव्स बताते हैं, तो ये तो एडजेक्टिव है। अगर आप यहाँ पे एन ऑनेस्ट लिख के आते हैं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि एन के लिए आपने कोई नाउन नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कोई नाउन लगाइए, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट पर्सन। अब उसके बाद ये इस एडजेक्टिव की साउंड डिसाइड करेगी कि यहाँ पर क्या आर्टिकल आने वाला है। ऑनेस्ट बोल के देखिए, अब इसे हॉनेस्ट तो नहीं बोलते, ह से तो नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ओ की साउंड बता रही है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा, इंडेफिनेट आर्टिकल एन लगेगा। इसी तरीके से आप इसको बोल के देखिए, वन आइड मैन, इसमें नाउन कहाँ है, ये जो इसके आगे लगा है ये क्या है, ये तो एडजेक्टिव है। हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन तब लगाएंगे जब इसकी साउंड देखेंगे। ओ देख के हमें एन नहीं लगाना। अब इसको बोल के देखिए ये क्या आ रहा है, वन, व से वन, व किस में आता है, व्यंजन में। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ वन आइड मैन। ओ देख के कि ये वोवल दिख रहा है, आपने ए नहीं लगाना, एन नहीं लगाना, ठीक है। फिर से देखिए कि ये आर्टिकल आया किसके लिए है, इस मैन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी एन आर्टिकल आया था, वो भी मैन के लिए आया था। तो अब ये ना कंफ्यूज करना कि मैन के लिए एक बार एन आ रहा है और उसी मैन के लिए एक बार ए आ रहा है। हमने इस आर्टिकल के नियरेस्ट वर्ड को देखना है, उसकी साउंड क्या बता रही है। अगर स्वर की साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, तो आप वहाँ पे एन लगाइए, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, व्यंजन की ध्वनि, तो वहाँ पर आप ए लगाइए, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि ये वोवल्स हैं तो 5, लेकिन ये साउंड 5 से ज़्यादा रखते हैं। कैसे? आप इसको बोल के देखिए, ये क्या आ रहा है, ऐसे एरोप्लेन, और ये भी ऐसे एलिफेंट। 2 लेटर्स सेम साउंड लिए बैठे हैं। अब इसको बोल के देखिए, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला एंड यूनिवर्सिटी, सेम लेटर है और डिफरेंट साउंड लेके बैठा है। फिर से दोबारा ई, ईयर, ई से ईयर, यहाँ ई से एलिफेंट, दिख ई रहा है, साउंड ए की दे रहा है, दिख ई रहा है, यहाँ पे साउंड भी ई की दे रहा है, तो सेम लेटर डिफरेंट साउंड दे रहा है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर ये साउंड ओ की दे रहा है और यहाँ पर ये साउंड व की दे रहा है, सेम लेटर है, साउंड अलग अलग दे रहा है। इसी तरीके से आप इसमें देखिए, बी यू टी, आप इसे बट कह रहे हैं, इसमें ये जो यू है वो अ की साउंड दे रहा है। इसी तरीके से ये कट, अ की साउंड दे रहा है। आप इसे क्या पढ़ेंगे, पी यू टी पट पढ़ेंगे, नहीं, आप इसे पुट पढ़ेंगे। तो अब ये यहाँ पर ओ की साउंड दे रहा है, तो सेम ही लेटर है, कभी अ की साउंड दे रहा है, कभी य की साउंड दे रहा है, कभी अ की साउंड दे रहा है और कभी ऊ की साउंड दे रहा है। तो सेम ही लेटर जो है अलग अलग साउंड दे रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि ये स्वर हैं तो 5, लेकिन साउंड कितनी रखते हैं, 21, ठीक है, सॉरी 20, और कॉन्सोनेंट्स हैं तो 21, साउंड कितनी रखते हैं, 24। इस तरीके से हमारे जितने वर्ण हैं, 44 वर्ण हैं, 44 हो गए, 44, 20 इधर और 24 इधर, ठीक है। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, डबल ओ इधर भी है, डबल ओ इधर भी है। ये क्या कहला रहा है, बुक, उक, ऊ की साउंड आ रही है, लेकिन ये क्या कहला रहा है, पू अर, ऊ और अ की साउंड दे रहा है, सेम लेटर है, रिपीट हो रहा है, डबल ओ इधर भी है, डबल ओ इधर भी है, लेकिन इधर ऊ की साउंड दे रहा है और इधर ऊ और अ दोनों के मिलाकर साउंड दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ बेसिक बातें थी, साउंड समझ में आएंगी तभी हम वॉवल्स के अकॉर्डिंग और कॉन्सोनेंट की साउंड्स के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल फिट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। अब हम अपने मेन काम पे आते हैं कि आर्टिकल्स आखिर हैं क्या और इनको पुट कहाँ करना है। आर्टिकल्स बेसिकली एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है, क्योंकि एडजेक्टिव भी नाउन के लिए काम में आते हैं और आर्टिकल्स भी नाउन के लिए काम में आते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है, इसीलिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से जगह नहीं दी गई।
अब हम ये देखते हैं कि आर्टिकल कितने टाइप के हैं। पहला है डेफिनेट आर्टिकल। इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दें, डेफिनेट नहीं है, डेफिनिट है। आप क्या लिखते हैं, ऐसे नेट इसे प्रोनाउंस करते हैं। करेक्ट क्या है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, इनडेफिनिट। आर्टिकल्स दो टाइप के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनिट। ये अपने नाम से ही बता रहे हैं कि ये डेफिनेट है, यूनिक है, प्रॉपर है, स्पेशल है, स्पेसिफिक है। और ये अपने नाम से बता रहा है कि ये इनडेफिनेट है, यानी कि ये जनरल है, ये सबके लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ को डेफिनेट, पर्टिकुलर, यूनिक नहीं बनाएगा और ये चीज़ों को डेफिनेट बना देगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल भी हमारे पास कितने तरीके के हैं। एक है द और एक है दी। ये दे रहा है हमें द की साउंड और ये दे रहा है हमें दी की साउंड। इसी तरीके से इनडेफिनेट आर्टिकल भी हमारे पास दो हैं, ए और एन। क्या डिफरेंस है, जैसे ए हमने अभी देखा था, ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आ रहा था। इसी तरीके से द भी किसके लिए आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। अभी देखा था एन किसके लिए आता है, जो वर्ड वोवल साउंड रखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से दी भी किसके लिए आता है, जो वर्ड वोवल साउंड रखते हैं। समझ में आया, नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा विजिबल है, ये लास्ट वाला विजिबल नहीं है, इसको साइड में लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं बोर्ड पे, इससे समझते हैं कि कब ये द कहलाएगा और कब ये दी की साउंड देगा। आप इस वर्ड को बोल के देखिए, इंडियन ओशन। यहाँ पर ये ई की साउंड दे रहा है और ई क्या था हमारा, वोवल था, है ना, वोवल था ना, स्वर था। तो अब ये इंडियन ई की साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको टी एच ई को द ना पढ़ के दी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पढ़िए पैसिफिक ओशन, प से पैसिफिक। प क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको द पढ़ेंगे। हिमालयाज़, ह की साउंड दे रहा है, ह क्या था, व्यंजन था, व्यंजन भी है प्लस व्यंजन की साउंड भी रख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, द हिमालयाज़। आप पिक्चर ख़त्म हो जाती है तब लास्ट में क्या देखते हैं, द एंड के दी एंड। ये तो बहुत कॉमन है, सबने सुना हुआ है। हम इसको क्या बोलते हैं, पिक्चर का दी एंड हो गया है। एंड ये अपने आप में ए की साउंड दे रहा है, जो कि एक स्वर है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या साउंड रखता है, टी एच ई, दी की साउंड रखता है, ठीक है। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, हम यूजेस देखेंगे। सबसे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस देखेंगे क्या होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल अभी हमने पढ़े हैं, ए और एन, यानी कि हम इनके अब यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ ए और एन। सबसे पहला और सबसे बेसिक इसका यूज़ है कि ए और एन को आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन्स के लिए, तो हम पढ़ ही चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं, दिस इज़ अ पेन, आप इसको सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक मिनट, ए और एन हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एज़ वन के तरीके से, कि ए और एन आपको सिंगुलैरिटी शो करते हैं कि नाउन आपका सिंगुलर है। दिस, ये क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस क्या है आपकी वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल। पेन क्या है, नाउन। क्या ये सिंगुलर है,
हाँ जी, ये सिंगुलर है, प्लस ये काउंटेबल भी है। पेन कितने भी हैं आपके पास, आप उसे गिन सकते हैं, इसीलिए क्या है, काउंटेबल। तो जो चीज़ काउंटेबल है प्लस ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो काउंटेबल और कॉमन नाउन है तो ये अपने साथ आर्टिकल ज़रूर लेगा। कॉमन नाउन अगर काउंटेबल भी है तो वो आर्टिकल डेफिनेटली ही लेगा, ठीक है। आप इसको ए कह के ये बता रहे हैं कि आपको क्या बता रहे हैं कि ये वन है, दिस इज़ वन पेन, ना कह के आप इसको क्या कह रहे हैं, दिस इज़ अ पेन। ये बहुत बेसिक सी बात है। बेसिक करते करते हम एडवांस की तरफ मूव कर जाएंगे। आपने ये नोटिस किया कि आपने यहाँ पर ए लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है, नाउन की, प की साउंड आ रही है, ठीक है। मैंने लिखा शी हैज़ अ ब्रदर, उसका एक भाई है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बता रहा है, हमें एक के बारे में बता रहा है, इसीलिए आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, वेट हियर फॉर, आप इसको बोल के देखिए, इसे क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको हावर बोलते हैं, हावर नहीं है, ये आर है। सही प्रोनाउंस करेंगे तो आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। आप इसको आर प्रोनाउंस करेंगे, आर दिख रहा है, ये आ क्या है, हमारा स्वर है, वॉवल साउंड है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। वेट हेयर फॉर एन आर, ठीक है। होप कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, सिंगुलर दिखाना। ये आपको आता भी होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो इतना सिंपल नहीं आएगा, वो इसकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देगा। यहाँ कुछ ऐसा नाउन दे देगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, जैसे कि कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, फर्नीचर, ये ऐसे नाउन्स हैं जो होते सिंगुलर हैं, दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। ए और एन को आप एनी के सम के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। एनी, सम, असर्टेन, यानी कि कोई चीज़ अनिश्चित है, कोई चीज़ पक्की नहीं है, क्योंकि हम इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम ये बता रहे हैं कि ये ए और एन जो है इंडेफिनेट सर्कमस्टांसेस भी शो कर रहे हैं। एनी, सम, असर्टेन, ये किसी भी चीज़ की अनिश्चितता बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जब मैंने लिखा लेट्स रीड अ बुक, प्लीज़ कॉल अ डॉक्टर, a boy has come to meet you, give me a pen, let's go for a movie। इन एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ए और एन एनी का सेंस दे रहा है, सम का सेंस दे रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट्स रीड अ बुक। मैंने कहा चलो बुक पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर ए से क्या समझ रहे हैं, जैसे अभी पहले देखा था आपने फर्स्ट यूज़ में कि ए और एन हमारा वन का सेंस दे रहा है। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा इसको वन का ही मतलब लेके चलें, वो तो कहने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस सेंस में कह रहा है। उसने तो कह दिया लेट्स रीड अ बुक, तो वो वहाँ पर क्या कह रहा है, क्या उसके पास कोई बुक है? अगर बुक है तो फिर वो इंडेफिनेट कैसे हो गई, वो तो डेफिनेट हो गई कि जो बुक है वही पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ए आर्टिकल है ये इंडेफिनेट सिचुएशन शो कर रहा है। उसने ये कहा है कि चलो कोई किताब पढ़ते हैं,
तो यहाँ पर ये जो एनी सम असर्टेन है, ये यहाँ पर कोई का सेंस दे रहा है, किसी का सेंस दे रहा है, ठीक है। लेट्स रीड अ बुक, चलो कोई किताब पढ़ते हैं। हमने देखा ना ए और एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल है तो आप यहाँ पर ये कैसे कह सकते हैं कि ये वन के बारे में बात कर रहा है या ये डेफिनेट चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अगर मेरे पास कोई किताब पहले से ही है, फिर वहाँ पर मैं इंडेफिनिट आर्टिकल कैसे लगा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है लेट्स रीड अ बुक, चलो कोई किताब पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ कॉल अ डॉक्टर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक डॉक्टर को बुला दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी डॉक्टर को बुला दो, बस जल्दी से डॉक्टर को बुला दो। अ बॉय हैज़ कम टू मीट यू, इसका क्या मतलब है, एक लड़का आपसे मिलने आया है? नहीं, कहने वाला ये कहना चाहता है कि बाहर कोई लड़का आपसे मिलने आया है। यहाँ पर कोई लड़के के सेंस में आप ए का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है गिव मी अ पेन, एक पेन मुझे दे दो। ऐसा ना कहकर वो कह रहा है शॉपकीपर से, भैया एक कोई पेन दे दो। तो वहाँ पर कोई पेन के लिए आपने यहाँ पर ए यूज़ किया है, ठीक है। गिव मी अ पेन। लेट्स गो फॉर अ मूवी, अपने दोस्तों के साथ आपने प्लान बनाया है, चलो कोई मूवी देखने चलते हैं। तो उस कोई मूवी को कहने के लिए भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसका ये मतलब ना निकालें कि चलो एक मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि चलो कोई मूवी देखने चलते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं ए और एन कभी कभी ईच, एवरी या पर का सेंस भी देते हैं, यानी कि प्रत्येक का सेंस भी देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास टेस्ट विल बी टेकन ट्वाइस अ वीक, क्लास टेस्ट विल बी टेकन ट्वाइस अ वीक। इसमें ये जो ए बता रहा है, ये यहाँ पे रेपिटिशन को शो कर रहा है। कैसे, इसको समझिए। क्लास टेस्ट विल बी टेकन ट्वाइस अ वीक, यानी कि ये नहीं है कि क्लास टेस्ट एक वीक में 2 बार लेने के बाद रुक जाएगा। ये ए वीक का मतलब ये है कि अब ये प्रोसेस हर हफ्ते चलने वाला है, ठीक है। क्लास टेस्ट विल बी टेकन ट्वाइस, 2 बार लिया जाएगा क्लास टेस्ट, वीक में 2 बार लिया जाएगा। और ऐसा कब होगा, ये हर वीक होगा। मंथ में जितने भी वीक्स आएंगे, 4 वीक्स आएंगे, तो ये अब हर वीक होगा, ठीक है। ये यहाँ पर रेपिटिशन शो कर रहा है कि प्रत्येक हफ्ते 2 बार टेस्ट लिया जाएगा। मैंने लिखा मिस्टर वर्मा अर्न्स 10,000 अ मंथ। इस एग्जाम्पल से शायद आपको और क्लियर हो जाए बात। मिस्टर वर्मा अर्न्स 10,000 अ मंथ, वो एक महीने में 10,000 कमाते हैं। क्या एक महीने के बाद दोबारा नहीं कमाएंगे? नहीं, ये सैलरी उनकी हर मंथ के लिए स्पेसिफाई की गई है। यानी कि ये ए यहाँ पर प्रत्येक का सेंस दे रहा है कि प्रत्येक महीने, हर महीने वो 10,000 रुपये कमाते हैं, उनकी सैलरी उनको मिलती है। यानी कि यहाँ पर ए जो है वो रेपिटिशन का सेंस दे रहा है, ठीक है। मिस्टर ठाकुर runs 5 kilometers an hour. मिस्टर ठाकुर रन्स 5 किलोमीटर एन आवर, इसका क्या मतलब है कि मिस्टर ठाकुर 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, या फिर ये इनका डेली रूटीन है। वो आज भी 5 किलोमीटर दौड़े हैं, अगली बार भी दौड़ेंगे, कल भी दौड़े थे। तो ये रेपिटिशन शो कर रहा है, ये प्रत्येक घंटे की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइस इज सोल्ड ₹15 अ किलो।
राइस इज़ सोल्ड ₹15 अ किलो। यहाँ पे पर किलो ना कह के यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया, 1 किलो, यानी कि हर एक किलो पे ये 15-15 रुपये जुड़ते जाएंगे। ऐसा तो नहीं है सिर्फ 1 किलो के लिए ये प्राइस है, 2 किलो लोगे तो कुछ और प्राइस हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर भी ये जो ए है ये रिपीटिशन शो कर रहा है कि हर एक किलो के बढ़ने पे ये 15-15 रुपये बढ़ते जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ए और एन आपको वन का सेंस भी देते हैं, आपको सम एनी असर्टेन यानी कि अनिश्चितता का सेंस भी देते हैं, प्लस ये आपको ईच एवरी पर प्रत्येक का सेंस भी देते हैं। क्लास टेस्ट विल बी टेकन ट्वाइस एवरी वीक या ईच वीक ना कह के आपने अ वीक कह दिया, पर वीक ना कह के कि हर हफ्ते आपको टेस्ट देना पड़ेगा 2 बार, तो आपने यहाँ पे आर्टिकल की मदद से उस बात को कह दिया। मिस्टर वर्मा अर्न्स 10,000 पर मंथ ना कह के आपने क्या कह दिया, अ मंथ। इन तीनों वर्ड्स को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं। मिस्टर ठाकुर रन्स 5 किलोमीटर एन आर, यानी कि पर आर ना कह के, ईच आर ना कह के उन्होंने किसका यूज़ कर दिया, एन आर का यूज़ कर दिया। अब अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर आ जाए कि आपको आर्टिकल फिट करना है या यहाँ पर कुछ भी आ जाए, एरर फाइंड करने को आ जाए या ओमिशन आ जाए, तो आप ये ना समझें कि यहाँ पर एन लिखा है तो ये गलत लिखा है, आपको यहाँ पे एरर फाइंड करने को आ जाए। मिस्टर ठाकुर रन्स 5 किलोमीटर एन आवर, तो ए पार्ट में प्रॉब्लम है कि बी पार्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है। ये एन जो है इन तीनों का काम कर सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Installments will be paid thrice a year। इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर नहीं, ईयर से साउंड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे इसको। इंस्टॉलमेंट्स विल बी पेड थ्राइस अ ईयर। अब गलती कौन से वाले पार्ट में हो सकती है, या तो इस पोर्शन में या फिर इस पोर्शन में, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है क्योंकि ये ए जो है ये इनका ही सेंस दे रहा है आपको। इंस्टॉलमेंट्स विल बी पेड थ्राइस ईच ईयर, एवरी ईयर ना कह के आपने इसको इंडेफिनिट आर्टिकल की हेल्प से कह दिया कि हर ईयर इंस्टॉलमेंट 3 बार पे की जाएंगी। ठीक है, अब ये एक बार तो होके नहीं रुक जाएगा ना, ये रेपिटेशन शो कर रहा है, यानी कि ये पर का सेंस दे रहा है, पर ईयर का सेंस दे रहा है, एवरी ईयर ईच ईयर का सेंस दे रहा है। आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं नेक्स्ट रूल ही देखते हैं। ए और एन हमने सबसे पहले देखा कि वन का सेंस देते हैं, सिंगुलैरिटी का सेंस देते हैं। ए और एन कभी कभी ऑल का सेंस भी दे देते हैं, ये कभी कभी ऑल का सेंस भी दे देते हैं। कैसे, अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। अगर आप इसको ये समझते हैं कि अ काउ का मतलब ये है कि एक गाय डोमेस्टिक एनिमल है, कि सिर्फ एक ही गाय डोमेस्टिक एनिमल है, नहीं, ये सेंटेंस गलत नहीं है। आप इसे बुक्स में चेक कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये अ काउ क्या शो कर रहा है, ये अ काउ ये शो कर रहा है कि ये ऑल काउस की बात कर रहा है। यहाँ पर एक गाय की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सभी गायों की बात हो रही है। ऑल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल काउस आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो यहाँ पर ऑल को किसने रिप्लेस कर दिया, ए ने रिप्लेस कर दिया। ए आने की वजह से, क्योंकि ये इंडेफिनिट है और ये सिंगुलैरिटी शो करता है, आपने नाउन कैसा ले लिया, सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर है तो आपने वर्ब कैसी ले ली, सिंगुलर। ठीक है, अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, इसका भी वही मतलब है जो इसका मतलब है, ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, आप इसको ऑल हटा के भी कह सकते हैं, काउज आर
डोमेस्टिक एनिमल्स। इन तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने यहाँ पर ये देखा कि ए और एन कभी कभी ऑल का सेंस भी देते हैं। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझिए। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। इसको और कैसे कहा जाता है? ऑल elephants are huge animal। और कैसे कहा जा सकता है? elephants are huge animal। जैसे इसमें इन सब का मीनिंग सेम था, ऐसे ही इसमें भी सेम है। कोई एक एलिफेंट, आपने देखा कि ए और एन का मतलब क्या है? सिंगुलर, वन के लिए। फर्स्ट रूल हमने यही पढ़ा था। तो क्या कोई एक ही एलिफेंट है जो बहुत बड़ा है? नहीं, एलिफेंट्स तो सारे ही बड़े होते हैं। तो यानी कि ये ए और एन जो है हमें ऑल का सेंस भी देता है। अभी हमने ये समझा कि हमें किसी वर्ड के शक्ल पे नहीं जाना कि वो कैसा दिख रहा है, हमें उसके फंक्शंस को समझना है। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था कि कोई भी वर्ड जो है हमें ये नहीं देखना कि वो कैसा दिख रहा है, हमें उसके फंक्शन पे जाना है कि वो कैसा फंक्शन कर रहा है। कोई वर्ड कभी नाउन भी हो सकता है और वही वर्ड कभी वर्ब का काम भी कर सकता है। एग्जाम्पल, लाइट द कैंडल, इसमें लाइट क्या है? वर्ब है। और मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहूँ लाइट इज़ गॉन, अब यहाँ पे कौन चली गई है? हु इज़ गॉन? लाइट इज़ गॉन। हु का आंसर मिल रहा है, यानी कि हमें नाउन का आंसर मिल रहा है। ठीक है, सेम ही वर्ड लाइट एक बार वर्ब थी और एक बार नाउन था। तो आप ये ना समझें कि एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं हो सकते हैं, वो एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच को होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करें। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। कॉमन नाउन वो है जो कॉमनली सबके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एनीवन और एवरीवन। जो वर्ड किसी एक के लिए भी आ सकता है और एक से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है, आप उसे कहेंगे कॉमन। और जो नाम सिर्फ किसी एक के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, वंस ओन उसकी आइडेंटिटी है, उसको क्या कहा जाएगा? प्रॉपर। जैसे कि कोई लड़का है, आप उसको किसी एक लड़के को भी बॉय ही कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनको भी बॉयज़ ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन आप हर एक लड़के को रवि नहीं कह सकते, आप हर एक लड़के को राम नहीं कह सकते। आप इनको बॉय तो कह सकते हो, लेकिन हर एक लड़के को आप रवि या राम नहीं कह सकते। तो इस केस में हमने देखा कि बॉय क्या है? हमारा कॉमन नाउन, और रवि और राम क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन। ठीक है, आर्टिकल्स हमेशा कॉमन नाउन के लिए ही काम में आते हैं, प्रॉपर नाउन के लिए काम में नहीं आते। मैं अपने नाम के आगे द नहीं लगा सकती, द नेहा इज़ टीचिंग, नहीं। ठीक है, द टीचर इज़ टीचिंग या अ टीचर इज़ टीचिंग कह सकते हैं। हम कॉमन नाउन के लिए ही आर्टिकल्स यूज़ करेंगे, प्रॉपर नाउन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रो था कॉमन और प्रॉपर नाउन का। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है, व्हेन प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज कॉमन नाउन, when proper noun is used as common noun। कॉमन नाउन हमने अभी देखा जो एनीवन और एवरीवन सबके लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी देखा था हमने बॉय, एक लड़के को भी बॉय कह सकते हो और उससे ज़्यादा लड़के को भी आप बॉय कह सकते हो। लेकिन रवि किसी एक के लिए ही यूज़ होगा, जो कहीं एक के लिए ही कन्फाइंड हो जाए तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ अ
कालिदास, जानते हैं आप कालिदास? बहुत बड़े पोइट रह चुके हैं। ही इज़ अ कालिदास। अब वो नहीं है तो अब मैं ये किसके लिए कह रही हूँ? यहाँ पर आपने देखा कि कालिदास किसी इंसान का नाम है, तो नाम क्या हो गया? ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। और अभी मैंने आपसे कहा था कि कोई प्रॉपर नाउन अपने आगे आर्टिकल नहीं लेता, तो फिर ये प्रॉपर नाउन आर्टिकल कैसे ले रहा है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। ही इज़ अ कालिदास, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन ना होके क्या बिहेव कर रहा है? कॉमन नाउन का बिहेव कर रहा है। कालिदास किस काम के लिए जाने जाते थे? अपनी पोइटिक स्किल्स के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पर वो अपने नाम का यूज़ नहीं कर रहे बल्कि अपने काम का यूज़ कर रहे हैं। कालिदास अपने काम के लिए यूज़ में आ रहे हैं। तो ऐसे फीचर्स जो किसी के नाम के लिए नहीं बल्कि उसकी क्वालिटीज़ उसके काम के लिए काम में आते हैं, ऐसी चीज़ों को हम कॉमन नाउन में रखते हैं। अब उस बंदे के अंदर, इस ही के अंदर कैसी क्वालिटीज़ हैं? सेम एज़ जैसे कालिदास के अंदर हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में एक लड़का जो है बहुत अच्छा गाता है, तो वो तो मेरी क्लास का सोनू निगम है। यू आर अ सोनू निगम। देखा जाए सोनू निगम अगर आप कहो तो ये तो किसी इंसान का नाम है, ये तो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उस लड़के को मैंने सोनू निगम नहीं कहा। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर कैसी क्वालिटीज़ है, तुम कैसा गाते हो, सोनू निगम जैसा गाते हो। इसलिए यहाँ पर सोनू निगम के नाम का यूज़ ना करके उनकी हमने पहचान का यूज़ किया है कि उनकी पहचान किसके लिए है? अपनी सिंगिंग स्किल्स के लिए है। तो इस इंसान के अंदर, इस यू के अंदर कैसी स्किल्स हैं जो सोनू निगम के अंदर भी हैं। इसीलिए आप इसको ए आर्टिकल के साथ यूज़ कर रहे हो। आपने इस प्रॉपर नाउन को कॉमन बना दिया आर्टिकल यूज़ करके। ठीक है, जैसे आपकी गली में कोई लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो हम उसको कहें अरे भाई तू तो विराट कोहली है पूरा, तो क्या विराट कोहली कह देने से वो विराट कोहली बन गया? नहीं, उसके अंदर कैसी क्वालिटीज़ हैं, कैसी स्किल्स हैं? सेम एज़ जो विराट कोहली के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो हमने उसको क्या कह दिया? यू आर अ विराट कोहली। मैंने कह दिया रोहन इज़ अ विराट कोहली। तो रोहन विराट कोहली नहीं है, रोहन विराट कोहली नहीं बन गया। यहाँ पर रोहन के अंदर कैसी क्वालिटीज़ आ गई हैं? विराट कोहली जैसी। तो ये विराट क्या बन गया यहाँ पर? हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हो, प्लस वो डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट है। एक से ज़्यादा लोग विराट कोहली जैसा खेल सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग सोनू निगम जैसा अच्छा गा सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग कालिदास से जितना अच्छा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी इंसान की क्वालिटीज़ को कॉमनली यूज़ कर रहे हो, तो इसमें ये क्या बन गया है? कॉमन नाउन। ठीक है, आज हमने कुछ बेसिक्स सीखे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के, कि वॉवल्स कहाँ लगते हैं? वॉवल साउंड्स के सामने, स्वरों की ध्वनि के सामने जो है हम वॉवल साउंड इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ या फिर डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई वर्ड हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, जैसे कि हमने देखा था पैसिफिक ओशन में प, हिमालयाज़ में ह, तो वहाँ पर हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया था। ठीक है, आप कह रहे हो यूरोपियन मैन, यूरोपियन यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, मैन क्या है? नाउन है, तो आप उसके आगे क्या लगाओगे? ई देख के एन नहीं लगाना। यूरोपियन में य की साउंड आ रही है और यह क्या है? व्यंजन की ध्वनि है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, तो वहाँ पर अ यूरोपियन मैन बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर देखा था कि सेम लेटर्स जो हैं डिफरेंट साउंड्स भी रख सकते हैं और डिफरेंट लेटर्स सेम साउंड भी रख सकते हैं। इसी रीज़न की वजह से जो वॉवल्स 5 थे उनकी साउंड कितनी थी? 20, और जो कॉन्सोनेंट्स 21 थे उनके पास साउंड्स कितनी है? 24। ठीक है, टोटल हमारे साउंड्स कितनी हो गई? 44। उसके बाद हमने आर्टिकल्स में देखा, आज हमने उसके 4-5 रूल्स किए हैं। पहला देखा था कि ए और एन जो है सिंगुलैरिटी शो करता है वन के लिए। दूसरा हमने देखा था ए और एन जो है इंडेफिनेट नाउन शो करता है, यानी कि कभी कभी वो सम, एनी, असर्टेन, अनिश्चितता को शो करता है। तीसरा हमने देखा था कि ए और एन जो है ऑल को शो करता है, ऑल को रिप्रेजेंट भी कर देता है। फिर हमने देखा था ए और एन जो है ईच, पर, एवरी को भी रिप्लेस
कर सकता है। फिर हमने देखा है कि कभी कभी प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन के तरीके से भी काम में आने की वजह से इनडेफिनेट आर्टिकल अपने सामने ले लेते हैं, क्योंकि आप इन प्रॉपर नाउन की क्वालिटीज़ को कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। इसके आगे की क्लास हम कल लेंगे। अभी आप इनके नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।